गणेशाय नमः। श्रीष्ठकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसद्गमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामख्या जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं मृगवरं भूपालचूडामणि गोपालचूडामणि। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणं। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते भोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं। करचरणितं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमभ्येत वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलायस्तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हर। मंगलम लक्ष्मणा भ्राता मंगलम जानकीश्वर मंगलम सुबोधो राम मंगलम हनुमत्प्रिया मंगलम परमानंदो मंगलम परमेश्वर मंगलम श्री पद्मनाभो मंगलम पद्मलोचन मंगलम करुणा सिंधो मंगलम विश्वपालक मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम जगदीश्वर मंगलम श्री रंगनाथो मंगलम पुरुषोत्तम मंगलम कमलाकांतो मंगलम भक्तवत्सल मंगलम भगवान कृष्ण मंगलम विश्वजीवन मंगलम माधवो धीरो मंगलम धरणीधर मंगलम राधिका कांतो मंगलम देविकी सुत मंगलम देवदेवेश मंगलम भक्तपालक मंगलम श्री बद्रीनाथ मंगलम करुणाकर मंगलम श्री मुक्तिनाथ मंगलम सर्वनायक। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकबहिनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
अखंडानंदबोधाय शोकसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय शंकराय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की, बोले गजानन भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगज्जननी दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, सालग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में जो सिद्धि और बुद्धि को देने वाले हैं, शुभ और लाभ को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे हमारे विघ्नेश्वर भगवान के चरणों में भगवान श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में माँ भगवती, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती दुर्गा के चरणों में भगवान श्री सीताराम, भवानी शंकर, हनुमान जी महाराज के चरणों में भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, राधा कृष्ण, बलराम कृष्ण, मधुर बिहारी, बाल गोपाल के चरणों में, माँ भगवती तुलसा के चरणों में, आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में प्रणाम और बंधन निवेदित करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के, सभी संतों के, सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आराध्या श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम और वंदन करते हुए आज हम 29वें दिवस उस आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से कार्तिक महत्म्य की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और इस कथा, एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि कार्तिक महत्म्य की ऐसी कथा है कि इस कथा से हमारे को भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा, कार्तिक महत्म्य की कथा श्रवण करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। कार्तिक महत्म्य की कथा श्रवण करने से हमारे मन और हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है। और इस कार्तिक महत्म्य की कथा श्रवण करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री भवानी शंकर सहित सभी देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसी ये पवित्र और पुण्य कथा जिसको श्रवण करने का और जिसको जो है गान करने का हमारे को शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो आज उसी क्रम में 29वें दिन हम इस कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कार्तिक मास का जो व्रत है उस व्रत का पुण्य क्या क्या है। कार्तिक मास में जो हम व्रत करते हैं उस व्रत के नियम क्या क्या है। कार्तिक मास में जो हम कार्तिक महत्म्य का जो व्रत करते हैं, इस व्रत में दान करने का फल क्या है। कार्तिक मास में तीर्थ करने का फल क्या है, ये आपने सब कल के अध्याय में, कल की कथा में श्रवण किया। और आज की कथा जो भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा को सुना रहे हैं और उधर जो है नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो कल की कथा में तो आपने देव उठनी एकादशी तक श्रवण कर लिया है ना, कि देव प्रबोधनी एकादशी जिस दिन की भगवान लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण अपनी योग निद्रा से जागृत हुए, उसको जो है देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। यहाँ तक आपने जो है श्रवण किया और बोला देव प्रबोधनी एकादशी का महत्म्य क्या है। बोला ये जो देव प्रबोधनी एकादशी है इसका महत्व क्या है, इसका जो है फल क्या है।
इसका परिणाम क्या है जो देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व है? बोला तत्व बुद्धि नाम शृण स्वासुरोत्तमा। बोला ये क्या है? प्रबोधिन्यस्य महात्म्य पापाग्ना पुण्य वर्धनम। जो देव प्रबोधिनी एकादशी है, जो देव उठनी एकादशी है, इसका जो है संक्षिप्त शब्दों में यानी थोड़े शब्दों में ये समझ लो कि देव प्रबोधिनी एकादशी करने का परिणाम यह है कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी करने से सारे संताप समाप्त हो जाते हैं। और साथ में क्या कह रहे हैं? बोला देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से या उस दिन जो है भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुण्य वर्धनम, पुण्य बढ़ जाता है। ये देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्म्य है। साथ में क्या कहा? बोला और महत्म्य सिर्फ इतना ही है? बोला नहीं। बोला अश्वमेधा सहस्राणि राजसूया शतानि च एकेनेवोपवासेना प्रबोधिन्या यथा भव। बोला हजारों अश्वमेघ यज्ञ। कितना? बोला हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का जो फल है, हजारों आप अश्वमेघ यज्ञ कर लो, सैकड़ों आप जो है राजसूय यज्ञ कर लो, अनेक प्रकार के आप दान कर लो। इन दानों का जो परिणाम है, इन तीर्थों का जो परिणाम है और ये जो यज्ञों का परिणाम है, उतना परिणाम जो है, उतना पुण्य सिर्फ जो है एक कौन सा? देव प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त होता है। और साथ में कहा, बोला हरि प्रबोधिनी एकादशी के समान कोई जो है पुण्यवर्धक कोई और व्रत नहीं, कोई तीर्थ नहीं है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का है। और साथ में कह रहे हैं, बोला कार्तिक मास में, कार्तिक के महीने में, एक दिन कार्तिक के महीने में, बोला किस चीज का पाठ विशेष फलदायी है? बोला कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के सामने अगर पुरुष सूक्त का पाठ आप करो या पुरुष सूक्त का पाठ आप सुनो या पुरुष सूक्त के पाठ से आप जो है भगवान बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जो है पूजन करो तो आपके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो 16 मंत्र कहते हुए जरा स्पीड में 16 मंत्र कहेंगे। हाथ जोड़ा, आप हाथ जोड़ लो और आज पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, है ना? उसके बाद ही कथा करेंगे। हरियं बहायं श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम सहस्रशेषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभौमिगुं स्रवत स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुष एवेदगुं स्रवं यद्भूतं च भाव्यं वा उदामट्टतु शेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातु जायास्य पुरुषः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदे पुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विश्वाङ्गप्रापत्सासनानसनि अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतिरिक्त तपस्यातो मिमतो पुरः तस्मात् विज्ञाश्रवतः संवृतं मृगदाजं वा पशोस्ता सक्रेवाभ्यनारण्यग्राम्यास्य तस्मात् विज्ञाश्रवतरिचः सामानि जगरे छन्दांसि जगरे तस्मात् दितु तस्मात् अजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजगरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिर्ष प्रोक्षन् पुरुषं जातं कृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकस्य जदपूर्खं जददो कथिता विकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपादा उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पृथ्व्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठोर्योः समोर्तदा पृथिव्यां भूमिदृशः श्रोत्रान् तथा लोकान् न कल्पयन् यद्वर्गेण हविकदेवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाजम्मा ग्रीष्मद्मः शरदभिः सप्तस्यासन् पद्मस्त्री सप्तसमिदाः कृताः देवाय यज्ञं तन्वानुपबद्धं पुरुषं वशं वा जगेन जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमन्नारायणाय नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इन जो है सहस्र जो है 16 मंत्रों से यानी पुरुष सूक्त के पाठ से
भगवान श्री नारायण। ये पुरुष सूक्त का जो पाठ है ये भगवान का नारायण का है। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि ये पुरुष सूक्त का जो आप पाठ ध्यान से अगर धीरे धीरे पढ़ोगे और इसको समझोगे तो उस विराट पुरुष का वर्णन इस पुरुष सूक्त में है। विराट भगवान का जिसका दर्शन जो है योगी दुर्लभ लोग जो है करते हैं। योगी लोग जिसको जो है जिस दर्शन के लिए तरसते हैं, ये पाठ का जो है पाठ करने से वो विराट रूप का भगवान का दर्शन हमारे को प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान, है ना। तो ऐसे कार्तिक के महीने में जो है पुरुष सूक्त के पाठ से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का जो है प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को जो है वंदन करना चाहिए। और साथ में 12 अक्षर मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। बोला कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कौन? दूसरा कौन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। और तीसरा अगर बोला ये थोड़ा सा लंबा हो तो अपना आंख बंद कर लो, लगे रहो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और इन मंत्रों का जो है कार्तिक के महीने में खूब जाप करना चाहिए। ऐसे मंत्रों से भगवान को रिझाना चाहिए, क्योंकि भगवान रिझ जाते हैं अगर हमारा प्रेम हो, भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं अगर हमारा प्रेम हो। तो ऐसे इस प्रकार से जो है बोला कार्तिक के महीने में करना चाहिए। और द्वादशी, कल पंचरात्र का वर्णन किया था ना मैंने कि 5 रात्रियां हैं। बोला सारे 5 रात्रियों में ना हो तो द्वादशी के दिन जो है जागरण कर ले, ये कार्तिक के महीने में बताया। और कौन कौन से पाठ करें? बोला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें कार्तिक के महीने में। बोला और कौन सा पाठ करें? बोला गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, है ना। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो गज था, है ना, वो तो आपका ही पार्षद था, वो गज था, लेकिन उसकी जैसी स्थिति मेरी भी बनी हुई है और मैं इसीलिए पाठ कर रहा हूं। मुझे ये उम्मीद है कि आप जिस प्रकार से अपने पार्षदों को आपने तार दिया, जिस प्रकार से आप उनके उद्धार के लिए आए, उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि मेरे उद्धार के लिए भी आप पहुंचोगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान। ये दोनों पाठों का जो है विष्णु सहस्त्र नाम का और गजेंद्र मोक्ष का जो है पाठ करना चाहिए, हरि जागरण करना चाहिए। ये सारा नियम जो है कल बताया। और भगवान विष्णु का पूजन क्या क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का पूजन क्या करना चाहिए? बोला कमल और मालती से पूजन करना। अगर भगवान का विष्णु का पूजन अगर कमल के फूल से और मालती के फूल से अगर पूजन किया जाए तो बोला भगवान विष्णु का जो है वो पूजन जो है अक्षय फल देगा। जितना भी, हाँ इसमें लिखा हुआ पद्म पुराण में वर्जित है, लेकिन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है मुनिवर हरि का कमल एवं मालती से पूजन अक्षय होता था एवं उससे भगवान पूजा करने से परम पद को प्राप्त करते हैं। अब सालग्राम जी को जो है आप मालती न चढ़ाइए, सालग्राम जी को आप मालती अर्पण ना करें, लेकिन अन्यत्र जो है पूजन जो है कमल और मालती से आप पूजन कर सकते हैं। इसमें बोला अक्षया मुनि साधुला मालते कमलार्चनम अर्चयेत देव देवे सायाति परमा पदम। इस प्रकार से पद्म पुराण ने इस पे बताया। और साथ में कहा, बोले भगवान कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत करने से मनुष्य प्रातः काल मंगल में कुंभों का जो है दान करें। उस दिन जो है जो भी अपने से हो सके उस दिन दान करना चाहिए। अब आज की कथा में कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं किससे? शंकर भगवान से कि प्रभु मैंने ये कार्तिक महीने का ये जो व्रत है ये मैंने सुना और बड़े ध्यान से सुना। मुझे पता ये चल गया, इसका सार मुझे ये पता चला कि इंसान अगर जीव अगर कार्तिक के महीने का पूजन करता है या कार्तिक व्रत करता है तो उसके सारे पाप और संताप तो समाप्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन प्रभु मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में भीष्म पंचक आते हैं और बहुत पुण्य वाले हैं, बहुत पुण्य को देते हैं ये भीष्म पंचक। तो आप प्रभु हे सुरोत्तम हे त्रिलोकी मुनियों पर कृपा करके आप उसके विधान और फल बतलाइए कि भीष्म पंचक का विधान क्या है, भीष्म पंचक व्रत जो है कैसे करना चाहिए, और दूसरा कि भीष्म पंचक व्रत का फल क्या है। हम ये सुनना चाहते हैं
अच्छा, मैं कल पढ़ रहा था तो कार्तिक महत्म्य में कहीं भी भीष्म पंचक का केवल और विधान और फल बताया हुआ है। पद्म पुराण में भी जो है भीष्म पंचक का विधान और फल बता रखा है। तो तब मैंने ढूंढा तो ये भीष्म पंचक का महाभारत पर्व में जो है मेरे को ये भीष्म स्वर्गरोहण पर्व, महाभारत में भीष्म स्वर्गरोहण पर्व है जिसमें जो है भीष्म पंचक का पूरा विस्तार दे रखा है। बोले शंकर भगवान की। तो पहले तो भीष्म पंचक के बारे में जाने कि भीष्म पंचक है क्या। बोला जो ये कथा सीधा महाभारत से आती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में क्योंकि भीष्म पितामह को अगर प्रमुख कोई पात्र महाभारत का है, अगर कोई मजबूत पात्र अगर कोई महाभारत का है तो वो भीष्म पितामह थे। लेकिन क्योंकि वो बचनों से बंधे हुए थे इसलिए पांडवों की तरफ आ न पाए और कौरवों की तरफ से जो है भीष्म पितामह युद्ध में उपस्थित रहे और युद्ध करा। अब जब कौरवों की तरफ से युद्ध करा तो जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े हैं तब तक कोई युद्ध जीत नहीं सकता। अच्छा, मार कोई उनको सकता नहीं भीष्म पितामह को। बोला क्यों नहीं मार सकता। बोला क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन की तरफ। अर्जुन इनको तो मारा नहीं जा सकता। बोला फिर क्या करें। बोला इनको इस स्थिति में ले जाओ कि ये जो है जमीन पे भी ना गिरे, है ना। बोला इनको क्या करो। बोला इनके सारे शरीर को जो है बाणों की सैया पर सुला दो। और इधर से बाणों की सैया पर भगवान भीष्म पितामह को जो है अर्जुन ने पांडवों ने स्थिर कर दिया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे आ गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और पूरा युद्ध भीष्म पितामह ने उस बाणों की सैया से देखा। अब भीष्म पितामह, अब कोई बोले कि भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों बाणों की सैया पे क्यों आए। स्वयं भगवान भीष्म पितामह ने बोला कृष्ण को, भाई मैं बाणों के सैया पे ऐसी स्थिति मेरी क्यों बनी। क्योंकि भीष्म पितामह तो बड़े पवित्र थे, बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी कभी पाप नहीं किया, स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं किया। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भीष्म, ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये पिछले जन्मों का खेल है। पिछली बार तू जब राजकुमार अवस्था में था अपने रथ लेके गया, एक जीव रथ के पहिए से जो है थोड़ा अवस्थित वो जो है मूर्छित हो गया, तो ने अपने बाण से उसको उठाया, बाण से, और जाकर के फेंका कांटों की झाड़ियों में, और वो जीव सारे कांटे उसके शरीर पे चुभ गए और उसके वो कांटों की सैया पे रहा। और वो सैया आज तुझे यहाँ प्राप्त हुई है। बोले शंकर भगवान। तो प्रारब्ध का खेल है। जो खेल हम वहां करके आए हैं प्रारब्ध में, वही खेल हमारे साथ यहाँ हो रहा है। अच्छा खेल भी करा है तो अच्छा खेल हमारे को, अच्छा ये अच्छा खेल करा तभी तो अच्छे खेल में यानी कथा में हम उपस्थित है। तो अगर बुरा खेल करा है तो बुरा खेल भी हमारे सामने उपस्थित होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे थे तो युद्ध जब समाप्त हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्ति के बाद सारे पांडवों ने सोचा कि हमारे पितामह जो बाणों की सैया पे है, सबको पता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो तब तक जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। तो अब पांडव जो है भगवान कृष्ण ने पांडवों के लेकर के जो है युद्ध भूमि युद्ध स्थल में जो है पांडवों के लेकर के जो है भीष्म पितामह के पास पहुंचे। और भीष्म पितामह के पास जब पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को, युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम पांचों भाई, एक नहीं पांचों भाई तुम जो है भीष्म पितामह के चरणों में चले जाओ, शरण में चले जाओ। और बोला क्या करें भीष्म पितामह के शरणों में। बोला भीष्म पितामह के चरणों में जाकर के जो है क्या करना। बोला करना कुछ नहीं है, तुमने जो है उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर लो। इतना पुण्य आत्मा, इतना पवित्र आत्मा, इतना शुद्ध और बुद्ध व्यक्ति कभी मिलने वाला दोबारा नहीं है।
इसलिए तुम जाओ और भीष्म पितामह से जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो। तो तब जाकर के जो है, और ये दिन कौन सा था जो पांडव जो है भीष्म पितामह के पास गए? ये दिन जो था पांडवों, ये जो दिन था वो था एकादशी का दिन। कौन सी एकादशी? देव प्रबोधनी एकादशी के दिन। और जब देव प्रबोधनी एकादशी के दिन पांडव जो है भीष्म पितामह के पास गए तो तब जो है भीष्म पितामह ने जो है युधिष्ठिर को शिक्षा दी। कौन कौन सी शिक्षा दी? तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। बोला राज धर्म का ज्ञान दिया युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, राज धर्म कहते किसको है और राजा होना कैसा चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान युधिष्ठिर पांडवों को दिया। और दान धर्मान, दान कैसे होना चाहिए, दान कितना होना चाहिए, ये जो है धर्म, ये धर्म साहब ये जो है किसको दिया? पांडवों को दिया। दान धर्मान राज धर्मान, पहला दान धर्म सिखाया। पहला जो है दान धर्म सिखाया कि युधिष्ठिर, राजा वही है जो दानी हो, और दान धर्मों का नियम पांडवों को। और दूसरा नियम बोला राज धर्मान, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के नियम क्या होने चाहिए। और मोक्ष धर्मान, तीसरा बोला अकेला राज सुख ही मायने नहीं रखता, अकेला दान धर्म ही मायने नहीं रखता, हमारे को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष के नियम कैसे हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसका भी जो है ज्ञान पांडवों को दिया। पहला दान धर्म, दूसरा राज धर्म, और तीसरा जो है मोक्ष धर्म विभागसा। और चौथा बोला स्त्री धर्मान, स्त्रियों का धर्म क्या होना चाहिए, स्त्रियों का व्यवहार क्या होना चाहिए, या स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये ज्ञान जो है पांडवों को दिया। और चौथा बोला भागवत धर्मान, और भगवान की प्राप्ति, भगवान की शरणागति, भगवत प्राप्ति, इसका धर्म जो है पांडव को दिया। और इस प्रकार से जो है ये 5 प्रकार के ज्ञान पांडवों को दिया। और ये कौन कौन से दिन थे? बोला एकादशी का दिन, द्वादशी का दिन, त्रयोदशी का दिन और चतुर्दशी का दिन। 5 दिन लग गए। 5 दिन तक भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया, राज धर्म का, दान धर्म का, भगवत धर्म का, मोक्ष धर्म का, सारा ज्ञान प्रदान किया युधिष्ठिर और पांडवों को। और 5वें दिन जब इतना सुन करके भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा, हे भीष्म पिता, हे गंगा पुत्र, तुमने जो एक ज्ञान दिया, ये ज्ञान सबका कल्याण करेगा, ये ज्ञान सबका उद्धार करेगा। जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेगा उसके जीवन में कभी जो है रोग व्याधि संताप कुछ नहीं होंगे। और साथ में भगवान युधिष्ठिर को जो है लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु अपने पितामह को, हे पितामह आप ये बताइए, मृत्यु शैया पर जब थे तो हे पितामह ये बताइए कि जीवन में जो है ये बताइए कि लंबी आयु, यानी जितनी आयु है, और लंबी आयु के लिए, और दूसरा बोला स्वस्थ जीवन के लिए, 2 चीज के लिए। क्या क्या? एक लंबी आयु के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए इंसान को क्या करना चाहिए कि इंसान अपनी आयु को जो है, जब तक उसकी आयु है, जब तक उसके श्वास है, तब तक वो जिए। और दूसरा बोला, ये पितामह ये बताइए कि स्वस्थ जीवन और मस्त जीवन, क्या स्वस्थ जीवन और मस्त जीवन, नहीं तो टेंशन लेकर के घूम रहे हैं, शरीर इतना, ब्रह्मांड इतना मोटा हो रखा है टेंशनों से, है ना। तो बोला ऐसा ना हो, वो ब्रह्मांड सीमित रहे, स्वस्थ जीवन और मस्त जीवन कैसे रहे, और पूर्ण आयु यानी लंबी आयु कैसे प्राप्त हो, इसका कुछ उपदेश कीजिए। तो तब पितामह भीष्म ने बताया, बोला 12 चीजों को बताया। पहली चीज बताया, बोला मन को बस में रखना, अपना मन हमेशा बस में रखो। अगर मन बस में रहेगा तो आप मस्त रहोगे और आप जो है स्वस्थ रहोगे। दूसरा बताया, बोला मन को घमंड नहीं करना, जीवन में कभी अपने को जो है सब कुछ नहीं मानना। दूसरा, और तीसरा
बोला विषयों की ओर जो हमारी विषय वासना है, विषय वासनाओं की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। अब जिब्बा ललचा गई, सामने कुछ स्वादिष्ट भोजन दिख गया और उसी की तरफ जो है जिब्बा ललचा गई और भाग गई उसकी तरफ, तो बोला विषयों की ओर जो है मन जा रहा है तो उसको रोक लेना। और साथ में क्या कहा, चौथा में कहा, बोला कटु वचन सुनकर भी अगर आपके सामने कोई कड़वा बोल रहा है, कटु वचन बोल रहा है, कटु वचन सुनकर के भी उत्तर नहीं देना। कोई सामने से कोई क्रोध से या कड़वा बात आपको बोल जाए तो उसका जवाब मत दो। बोला क्यों ना दो जवाब, वो आपको कटु बोल रहा है, वो आपको कड़वा बोल रहा है, तो जवाब क्यों ना दे। बोला इसलिए जवाब ना दो, अगर आपने उसने एक कटु वचन बोला ना, आपको क्रोध आ गया, आपने उसको एक और आपने एक बोल दिया, तो उधर से क्या होगा, रिप्लाई आएगा ना, एक की जगह चार और आएंगे। तो इसलिए अगर कोई कटु वचन सामने से बोल रहा है तो बोला उस कटु वचन को सुनकर के भी उसको जो है उसको जवाब ना दो। या इंग्लिश की भाषा में बोले तो इग्नोर कर दो, ऐसे ही बोलते हैं, उसको इग्नोर कर दो, ऐसे ही ना। तो कटु वचन तो कटु वचन को सुनकर के भी बोला उसको कोई जवाब नहीं देना चाहिए। और शांत मन को हमेशा, अपनी बुद्धि को हमेशा शांत रखना चाहिए। और तीसरा बोला साथ में लाचार और आश्रय जो है, जिसको जो है आश्रय की जरूरत है, जो बेसहारा है और जो लाचार है, जितना हो सके उसको अपनी तरफ से उसको मदद करना चाहिए। साथ में कहा है, बोला दूसरों की निंदा, अगर आपने दूसरों की निंदा प्रारंभ कर दी तो वहीं से समझ लो कि टेंशन प्रारंभ। निंदा जहां शुरू हो गई टेंशन वहीं से होगी कि मैंने निंदा कर दी, कहीं ये ना हो जो मैंने चुगली करी है उसको बोल दे। और जाते हुए अगर किसी ने, मान लो कि मैं किसी की निंदा करता हूं, मैं बोलता हूं वो फलाने पंडित जी वो तो बेकार है, वो तो बेकार है, और दूसरे दिन आप उसी पंडित की तरफ जाओगे तो मेरा ध्यान पहले जाएगा वहां बैठी हुई कहीं ये तो नहीं मेरी बात बोल रही हो। बोले शंकर भगवान की। तो निंदा क्या है, निंदा अगर आपने आज कर दी तो समझ लो कि टेंशन की पुड़िया आपने खरीद ली, पैसों की जरूरत नहीं, फ्री में खरीद ली, क्योंकि निंदा कर दी। अब वो निंदा हमेशा वही रहेगा कि मैंने बोला था ऐसा, कहीं ये ना हो उसको बोल दे, कहीं ये ना हो उसको बोल दे, वही टेंशन। तो इसलिए बोला निंदा से हमेशा, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, निंदा से हमेशा दूर रहना चाहिए। और साथ में बोला शास्त्रों का, शास्त्र जो हमारे पुराण हैं उनको पढ़ना चाहिए। दिन में बोला शयन, कोशिश करो कि दिन में शयन कम से कम, वैसे तो ना करें, रात्रि को पूरे 8 घंटे अपनी नींद ले लो और दिन में शयन न करो। मजबूरी में अगर निंद्रा पूरी ना हो तब ले, नहीं तो दिन में शयन न करें। इस प्रकार से जो बताया, बोला ऐसा अगर आप नियम का पालन करते हो तो आप क्या रहोगे, बोला स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, पूर्ण आयु का जो है आप व्यतीत करोगे। ऐसा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया। और ये 5 दिन का जो ज्ञान था, उन्हीं ज्ञान का, उन्हीं दिनों को जो भीष्म पंचक से जाना गया। और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को कहा कि हे भीष्म, हे गंगा पुत्र, तुमने जो है अकेला पांडवों के ऊपर उपकार नहीं किया, तुमने सारे संसार के ऊपर उपकार कर दिया। तुमने अकेला पांडवों के ऊपर कृपा नहीं करी, तुमने सारे संसार के ऊपर कृपा कर दी। तुमने जो ये राज धर्म है ना, दान धर्म, स्त्री धर्म, ये जो भगवत धर्म का ज्ञान जो पांडवों को सुनाया, वो जो है सुन करके सारा संसार बोला अगर करेगा तो पुण्यात्मा बन जाएगा, वो पवित्र आत्मा बन जाएगा। इसलिए तुमने बड़ा उपकार किया। और साथ में कहा हे भीष्म, हे गंगा पुत्र, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म, हे गंगा पुत्र, आज से ये जो 5 दिन हैं, ये 5 दिन तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। और उनको कहा गया ये भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अच्छा, पंचक नॉर्मल जो पंचक होते हैं उनको खराब मानते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि पंडित जी कई दिनों में पूछते हैं ना, हमने कहीं गृह प्रवेश करना है, फलाना करना है, ये करना है, तो बोलते हैं सबसे पहले पंडित जी पंचक तो नहीं है ना। तो जितने पंचक हैं वो खराब है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा पितामह भीष्म के ऊपर ऐसी हुई कि ये जो 5 भीष्म पंचक है, साल भर के सबसे पवित्र ये 5 दिन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है वचन, ये आशीर्वाद
भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म को दिया। बोला आज से ये जो 5 दिन हैं, ये 5 दिन पवित्र होंगे। इन 5 दिनों में कोई भी यज्ञ, कोई भी कर्म, कोई भी दान, कोई भी तीर्थ या कोई भी शुभ कर्म करोगे तो वो अक्षय हो जाएगा, वो शुभ ही शुभ हो जाएगा। और साथ में ये 5 दिन जो है तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे, उसको भीष्म पंचक कहते हैं। और महाराज ये जो कथा चल रही है ना, ये दक्षिणायन में चल रही है। सूर्य की 2 गति है, सूर्य या ज्योतिष की बात हमें समझो तो सूर्य 2, एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण। उत्तरायण बोला देवताओं का दिन, उत्तरायण क्या है? देवताओं का दिन। जैसे मैंने उस दिन बोला था ना, वो जो चंद्रयान गया, चंद्रयान ने अब बताया कि वो जो चंद्रमा पे 15 दिन का दिन है, 15 दिन की रात है। और हमारे वेद शास्त्रों ने कई लाख वर्ष पहले बता दिया, कई वर्षों पहले बता दिया कि जो है 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। और वैसे ही कल के दिन कोई यान चले जाए सूर्य की तरफ, वैसे तो जाना वहां असंभव है सूर्य पे, और वो बोले वहां जो है इतने दिन का दिन और इतने दिन की रात। तो हमारे शास्त्र तो पहले बता रहे हैं, है ना, कि उत्तरायण जो है देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। तो इस प्रकार से जो है बोले ये कथा दक्षिणायन में चल रही है। और दक्षिणायन में कथा चल रही है तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह भीष्म, ये दक्षिणायन में उन्होंने क्या करा? बोला पांडवों को कथा सुनाई। और ये दक्षिणायन का जो पूर्णमासी के दिन जो है, जब तब जाके पूर्णमासी को जो है अब भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद प्रारंभ होता है यहां से। और एक दिन नहीं, ये जो नियम चला ये 58 दिन का नियम चला, 58 दिन। अब आप जो है ये कृष्ण इसको जो है देवउठनी एकादशी से गिनोगे, जो देवउठनी एकादशी गई इससे गिनोगे। और कौन सी? मकर संक्रांति, जो जनवरी में आती है ना मकर संक्रांति, माघ के महीने में ना, माघ के महीने की, माघ के महीने की जो मकर संक्रांति, उसमें जो है मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। माघ के महीने में भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और अगर आप यहां से गिनोगे ये देवउठनी एकादशी से लेकर और मकर संक्रांति के बीच ये दिन बनते 58 दिन। अब क्योंकि गति बढ़ गई, सूर्य के अंश बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो 1-2 दिन का फर्क आ सकता है। जैसे इस बार 63 दिन का बन रहा है, इस बार जो अंतर है ये 63 दिन का बन रहा है। लेकिन इसका प्रमाण बताया हुआ है कि ये 58 दिन तक जो है भगवान श्री कृष्ण की भीष्म पितामह ने स्तुति करी। बहुत प्रकार की स्तुति है। भीष्म पितामह ने वहां कहा, हे प्रभु, हे जगत के आधार, तू तिरछा होकर के पीछे खड़ा है ना, आ गया तो भगवान भीष्म पितामह कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने तो आगे भेज दिया ना पांडवों को, जाओ ज्ञान लो, अर्जित करो कुछ, तुम्हारे सामने तीर्थ है। जितने बुजुर्ग हैं, मैंने पहले कहा, ये हमारे तीर्थ हैं। और इनसे जितना इनके शरणांगति में बैठ जाना, घंटा 1.5 घंटा इनके पास बैठ जाओ, इन तीर्थों से कुछ प्राप्त ही होगा। ये ऐसे तीर्थ हैं, कुछ नहीं, अगर अपने जीवन का अनुभव भी आपको सुना देंगे, वही जीवन का अनुभव आपको तार देगा। तो आज जो है कृष्ण ने पांडवों को कहा कि जाओ तुम शिक्षा लो, और 5 दिन शिक्षा ली। राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सारी शिक्षा ली। और 5वें दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जब पीछे से जब बोला ना, तो भीष्म पितामह ने कहा, हे कान्हा, पीछे खड़ा काहे को तिरछा तिरछा देख रहा है? आगे आ तो, सामने आ तो, सामने हो मेरे। और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण सामने आए और भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े कृष्ण को, और साथ में कहा, पांडवों को कहा कि हे पांडवों, ये तुम जो मित्र मित्र कहते हो, भाई भाई कहते हो, बुआ का लड़का कहते हो, है ना, जो कहते हो भूल जाओ। अरे ये तो योगेश्वर है, ये तो परमेश्वर है। ये कौन है? ये साधारण तोड़ा है, ये तो योगेश्वर है, ये परमेश्वर है। और हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह कह रहे हैं वहां पे कि हे प्रभु, आज एक कृपा करो। बोला क्या करो? बोला मेरी एक कन्या है, उसके साथ शादी कर लो तुम। और सारे चक्कर खा गए। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, कौन सी कन्या, कहां से कन्या आ गई भाई? तो वो रूप बताया तब, जो ये मेरी मति है, जो ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि रूपी जो कन्या है, इसके साथ विवाह करवा। विवाह करने का मतलब क्या हुआ? मेरे को अपने शरणांगति
ग्रहण करवा। और बहुत प्रकार की स्तुति भागवत जी में इसकी जो स्तुति आई, बहुत प्रकार की स्तुति करी और ये स्तुति चली। और जैसे ही उत्तरायण हुआ भीष्म पितामह जान गए कि अब उत्तरायण हुआ। और उत्तरायण तक इंतजार क्यों किया? ऐसा कहते हैं, बोले मोक्ष अगर उत्तरायण में मिल जाए तो परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही उत्तरायण हुआ भीष्म पितामह ने आज अपनी देह को त्याग दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोलने का भाव कथा कहां से प्रारंभ हुई थी कि ये जो भीष्म पंचक के दिन है ये पितामह भीष्म की कृपा से हमारे को प्राप्त हुए हैं। और ये भीष्म पंचकों में जो हम दान करते हैं, जो हम धर्म करते हैं, जो हम तीर्थ करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, ये हमारे को अक्षय फल देता है। अक्षय फल मतलब जो कभी मिटता ही नहीं, अक्षय पुण्य देता है। ये पुण्य हमारे साथ सदा बना रहेगा। किसी भी जीव देह में चले जाएं लेकिन ये पुण्य हमारे साथ सदा बना रहेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो कार्तिकेय ने भीष्म पंचक के बारे में पूछा तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे कार्तिकेय, बोला ये जो है कार्तिक मास में जो भीष्म पंचक है ये महापुण्य देने वाला है। और इस व्रत को इतना पुण्य है कि जिसका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। साथ में बोला इस भीष्म पंचक का व्रत और कार्तिक का व्रत पहले पता किसने किया था? बोला वशिष्ठ भृगु आदि ऋषियों ने इन व्रतों को किया। और देख लो वशिष्ठ महाराज, भृगु जी महाराज न जाने किस समय के हैं और नाम उनका सदा निरंतर चलता है, क्योंकि इन व्रतों का प्रभाव इन व्रतों का पुण्य इतना है। बोला दूसरा किसने किया? बोला त्रेता युग के में जो है, जब त्रेता युग था तो त्रेता युग में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। वो सुनो, बोला प्राचीन व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में किया जाता। सुनो, अम्बरीश ने त्रेता युग में जो है अम्बरीश ने जो है इस व्रत को किया। त्रेता युग में अम्बरीश, जिसकी कथा है ना कि अम्बरीश जिसको जो है दुर्वासा आ गए थे और दुर्वासा को मारने के लिए सुदर्शन प्रकट हो गया, वही अम्बरीश ने जो है ये कार्तिक का व्रत किया और एकादशी के व्रत किए। और उन एकादशी में ये देव प्रबोधिनी एकादशी भी आती है ना। एकादशी जब आएगी तो देव प्रबोधिनी भी आएगी बीच में। और कार्तिक महीने का पूरा व्रत किया अम्बरीश ने। अब देखो महाराज, उस व्रत के प्रभाव से अम्बरीश के पास भगवान के जितने अस्त्र शस्त्र थे वो अम्बरीश की सुरक्षा में लग गए। कितना पुण्य है इस व्रत का। बोला इसलिए भीष्म पंचक का व्रत, कार्तिक का व्रत जो है करना चाहिए। और ब्राह्मणों को इस व्रत को ब्रह्मचर्य जप होम आदि द्वारा, और जो ब्राह्मण है जो स्वयं वृत्ति जानता है, जो ब्राह्मण है जो अपने आप ब्राह्मण है और वो जानता है कि मंत्र बोलना है, यज्ञ करना है, तो उस ब्राह्मण को जो है इस व्रत को जप से होम से इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और क्षत्रियों को जो है वैश्यों को जो है सत्य सोच का पालन करके, और जो क्षत्रिय हैं अन्यत्र जो इस मंत्र तंत्र को नहीं जानते ज़्यादा, तो बोला उनको क्या करना चाहिए? बोला व्रत और शुद्ध पवित्रता से इस व्रत को संपन्न करवाना चाहिए। इस प्रकार से जो है इस व्रत के बारे में बताया। और हे कार्तिकेय, जो इसको करता है सभी व्रतों को फल जो है सभी व्रतों का फल वह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कार्तिकेय, साल भर के जितने व्रत हैं उनमें से भीष्म पंचक का जो व्रत करता है वो जो है उतना पुण्य उसको अकेला भीष्म पंचक के व्रत से प्राप्त हो जाता है। क्या करना चाहिए? बोला विधान क्या है? बोला शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करो, गंगा का स्मरण करो, यमुना का स्मरण करो, तीर्थों का स्मरण करो। ये समझो कि सारे तीर्थ हमारे इस जल में विराजमान हैं, उन तीर्थों का ध्यान करो और उन तीर्थ जलों से जो है स्नान करो। 5 दिन नित्य ये जो है नियम रखो, है ना। और उसके साथ साथ बोला क्या करना चाहिए? बोला शरीर में स्नान, बोला कोशिश हो उन 5 दिनों की मृत्तिका इत्यादि, है ना, गोबर इत्यादि से लेप करके स्नान करें। ऐसा भी नियम बताया है कार्तिक महत्म्य में, पद्म पुराण में। नहीं तो स्नान करें। और बोला यश धान तिल से अच्छी तरह से पितरों का, उसके बाद बोला क्या करें? बोला स्नान करके जोत बत्ती करके उसके बाद सबसे पहले अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि पितृ प्रधान देवता है महाराज। अगर पितृ प्रसन्न है तभी देवता प्रसन्न होंगे, और नहीं तो हम जो है पितरों को तो प्रसन्न किया ही नहीं, देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। देवता बोलेंगे भाई तो अपने पितरों को तो पूज नहीं सकता और मेरे पीछे भाग रहा है, पहले उनको तो खुश कर अपने पितरों को।
है ना। तेरे पितर तो बेचारे तरस रहे हैं, तेरे पितर तो बेचारे देख रहे हैं पितृलोक से, उनके निमित्त तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और हम तुझे देंगे। हम क्यों देंगे, पहले तेरे पितर तो दे। क्योंकि पितृ जो है अगर किसी को प्रसन्न हो जाए, पितृ देवता अगर किसी को प्रसन्न हो जाए तो सारा वो जो है यश प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हे कार्तिकेय, सर्वप्रथम जो है पितरों का ध्यान करें, पितरों का जो है तर्पण करें, और उस प्रकार से जो है फिर क्या करें, बोला फिर इन 5 दिनों पितामह भीष्म का भी पूजन करें, पितामह भीष्म का भी ध्यान करें। इस प्रकार से जो है, और साथ में जो है श्री लक्ष्मी के साथ प्रभु वासुदेव का पूजन, और फिर जाकर के लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव का पूजन करना, श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण के तौर पे ये समझाने, सरल समझाते हैं कि एक हुआ प्रधान, एक जो है मुखिया है, जिसको मुखिया कहते हैं, और उनके साथ हैं और। तो जब हम पूजन, जैसे हम उदाहरण के तौर पे घर पे अगर हम दुर्गा का पाठ करते हैं, तो दुर्गा के पाठ में होता क्या है, पूजन तो सबका होता है ना। गणेश जी का पूजन होता है, नवग्रह का भी होता है, लक्ष्मी ओंकार का भी पूजन होता है, कलश का भी पूजन होता है, वेदियों का भी पूजन होता है, लेकिन लास्ट में किसका पूजन होता है, दुर्गा का। विष्णु यज्ञ करते हैं तो पहले सारा पूजन हो जाता है, उसके बाद किसका, भगवान विष्णु का पूजन। तो इस कार्तिक महीने के जो है, वैसे तो प्रधान कार्तिक क्या, चराचर जो है जगत के प्रधान तो वही है ना, सारी सृष्टि के मालिक तो वही है। अरे सृष्टि तो छोड़ो, 14 लोकों के मालिक तो वही हैं, तो प्रधान सदा के हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। तो यहाँ पे उसी बात को रखते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, पहले पितरों का पूजन करना, फिर देवताओं का पूजन करना, और बाद में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, भगवान लक्ष्मीपति नारायण का पूजन करना चाहिए। ये जो 5 दिन के नियम बताए। और इस कार्तिक मास में फिर क्या करें, बोला जलदान और अर्घ्य, इन मंत्रों से जो है मनुष्य मुक्ति का भाग्य होता है। जल को देना और अर्घ्य देना, जो ऐसा करता है हमेशा जल को प्रदान करता है देवताओं को, सूर्य को, पितरों को, है ना, तो बोला वो मुक्ति का भागी हो जाता, उसका अधिकार बन जाता फिर मुक्ति पे, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता, उसका टिकट पक्का। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। तो बोला इसलिए जल और अर्घ्य दान देना चाहिए। और साथ में कहा, बोला गंगा पुत्र भीष्म में अब जो है बोला क्या कह रहे हैं कि जल अर्घ्य दान देना चाहिए। बोला भीष्म के लिए वासुओं के अवतार, और अर्घ्य किसको दें, भीष्म, पितामह भीष्म को। और उस समय बोले क्या, बोला जो वासुओं के अवतार है, जो शांतनु के पुत्र हैं, जो अजन्मा ब्रह्मचारी हैं, हे भीष्म मैं आपको अर्घ्य दान देता हूं। जो अजन्मा ब्रह्मचारी हैं, जिसने अजन्मा जो है सदा सत्य और सोच का पालन किया है, हे भीष्म मैं तुम्हें जल प्रदान करता हूं। इस प्रकार से जो है पितामह भीष्म को जल और अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान कहते हैं हे कार्तिकेय, जो इस नियम से 5 दिन बिताता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। अश्वमेध यज्ञ समझते हो आप, भगवान राम ने भी किया था। वो घोड़ा छोड़ते ना, जाओ, और सारी सृष्टि के वो धरनी के मालिक बन जाते हैं। तो बोला जो इस प्रकार से 5 दिन अश्व जो है विषम पंचक के व्रत करता है, बोला उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य या फल प्राप्त होता है। 5 दिनों तक नियमों का पालन प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और हे पुत्र, भगवान कह रहे हैं हे पुत्र, नियम के बिना कर्म व्रत नहीं होता। अगर कोई भी नियम नहीं करोगे तो कोई व्रत नहीं, कोई तीर्थ नहीं। अच्छा, आप व्रत करो सोमवार के, द्वादशी के, एकादशी के, और आप बोलोगे मेरा तो व्रत है, आज नहाऊंगी नहीं, व्रत है, दिन में 1 बजे के बाद नहाऊंगी, व्रत है मेरा। तो भाई नियम का पालन तो करना पड़ेगा। व्रत का मतलब ये तो नहीं कि आप जो है स्वच्छंद हो चुके हो। व्रत का मतलब होता है कि आप नियम का पालन करो। मैंने उस दिन सुनाया था ना कि व्रत, जप और नियम। अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको जप करना जरूरी है, और अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको नियम पे रहना जरूरी है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, ये व्रत तब ही सफल है जब नियम से करोगे। अगर नियम से नहीं करोगे तो ये व्रत सफल नहीं है।
अगर नियम से नहीं करोगे तो इस व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, नियम से तो रहना ही पड़ेगा। और नहीं तो महाराज व्रत है, आराम से 9-10 बजे उठेंगे, तब स्नान करेंगे, थोड़ा भगवान के सामने थोड़ा जोत बत्ती करी, फटाफट किचन में गए, आलू की पकौड़ी बनाई, चाय बनाई और वो खा लिया। 4 बजे फिर केले खाए, दूध खाए और व्रत, और शाम को थोड़ा जोत बत्ती करी, आरती करी, हो गया व्रत। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो नियम का पालन, बोला क्या करना चाहिए, कर्म प्रधान विश्वर चिराका, कर्म से ही सब कुछ है। और कर्म का जो है पहला जो है वाक्य है नियम, और जो कर्म करोगे वो नियम से करोगे तो बोला उसको जो है अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो कार्तिकेय को समझाए, हे कार्तिकेय, भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए, फल मिलेगा अक्षय। कितना मिलेगा, बोला अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होगा, लेकिन पुत्र तब ही मिलेगा जब नियम से इस व्रत का पालन करोगे। इस प्रकार से बोला, और इस प्रकार से जो है नियम से जो है पालन करना चाहिए। और साथ में क्या, भगवान को भक्ति भाव से क्या करना चाहिए, बोला भगवान को जल, मधु, घी, दूध इत्यादि से भगवान को स्नान डेली कराओ। क्या 5 चीज है, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और घी से। ये 5 चीज, पहले दूध से स्नान कराओ, फिर दही से स्नान कराओ, फिर घी से स्नान कराओ, फिर मधु से स्नान कराओ, मधु यानी शहद, और फिर शक्कर से साफ भगवान को रगड़ो खूब। और जब भगवान को स्नान कराओ तो ये नहीं कि रगड़, अरे भगवान को स्नान करा रहे हो आप, बड़े इतने प्रेम से कराओ, ऐसा लगे कि इसके शरीर में किसी प्रकार से मैल न रहे। उसी भाव से कराओ जैसे अपने बच्चे को स्नान कराते हो, उसी प्रेम से कराओ जो प्रेम आपका अपने बच्चे के प्रति होता है। अब बच्चों को जब स्नान करवाते हो तो कितना प्रेम होता है, कहीं मैल ना हो, कहीं मैल ना रह जाए, कहीं सिर में जो है दिक्कत ना हो। तो उस भाव से, उस प्रेम से जो है 5 चीजों से बोला भगवान का स्नान करवाना चाहिए। नियम बताया ना, नियम बता रहे। और उसके बाद बोला जब स्नान करवा दिया फिर क्या करें, बोला उसके बाद निकालो हाथ में इत्र, आजकल के वो सेंटनी जो जलन करते हैं, है ना, हाँ। अब उसके बाद निकालो इत्र और हाथ पे खूब मालिश करके, और उसकी भगवान ठाकुर जी की या जो जिसको भी प्रति आपके प्रेम हो, खूब मालिश करो उस दिन। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वो सुगंधित द्रव्य से जो है खूब मालिश करें, और इस प्रकार से जो है चंदन कुमकुम से जो है भगवान को अलंकृत करें, भगवान को वस्त्र पहनाएं, भगवान का श्रृंगार करें, खूब सजाएं, है ना। और भगवान का श्रृंगार ऐसे महाराज कि अच्छे को जो है मोहित कर जाता है, अगर आप भगवान का श्रृंगार ढंग से करवा दिया तो इस प्रकार से जो है सुंदर पुष्पों से भगवान का जो है पूजन करें। 5 दिनों तक रात दीपक को जलाना चाहिए, और 5 दिन तक जो है दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो 5 दिन के लिए बोला हुआ है कि अगर 5 दिन अखंड ज्योत जल जाए तो ज्यादा बढ़िया, पर कभी भी आगे मैं आपको तो ये सलाह दूंगा कि बोल के कभी अखंड ज्योत मत जला, क्योंकि वहम एक ऐसी चीज है, थोड़ा सा बुझ जाए ना महाराज, मन में ऐसी धुकधुकी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी टेंशन उत्पन्न हो जाती है जिसका कोई हद ही नहीं। इसलिए आप ज्योत जलाओ, दीपक जलाओ, लेकिन इस भाव से जलाओ कि जितना हो सके मैंने उतनी इस ज्योत को जलते रहने देना चाहिए, और उस ज्योत की रक्षा करनी है आपने। इस प्रकार से जो है 5 दिन जो है बोला दीप जलाना चाहिए। और भगवान को जो है डेली भगवान को भोग लगाओ। इस तरह भगवान को याद करके, प्रणाम करके भगवान का पूजन करें और मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, जोर से बोलो ओम नमो भगवते। इस प्रकार से जो है मंत्र का 108 बार तो डेली जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो 108 बार तो इन 5 दिन तो वैसे तो डेली गए, नहीं तो 5 दिन तो जरूरी है, जरूर करें। और इसके बाद घृत मिश्रित चावल जब से जो है पूर्णमासी के दिन क्या करें, बोला घी के साथ क्या मिलाओ, बोला थोड़ा सा जो है तिल मिलाओ, थोड़ा जौ मिलाओ, कमल गट्ठा इत्यादि जो भी हो थोड़ा थोड़ा सारी सामग्री मिलाओ, और फिर भगवान के नाम से जो है होम करें, स्वाहाकार करें। और स्वाहाकार भी जो करें ओम नमो भगवते, क्या करें स्वाहाकार भी
इन मंत्र से जो है स्वाहाकार करें। संध्या साई संध्या करके भगवान को प्रणाम करके पहले के समान मंत्र जाप करके पृथ्वी पर बर्ती को सोना चाहिए। और बोला बर्ती अगर जो हो पृथ्वी पे शयन हो जाए तो बढ़िया है। ये 5 दिनों का जो है इस प्रकार से करना चाहिए। और फिर 5 दिनों में जो है भगवान के अलग अलग दिनों में जो है पूजन का विधान बताया कि 5 दिन में जो है भगवान का किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। बोला प्रथमेनी हरे पादो पूजेता कमले व्रते। बोला पहले दिन जो है भगवान का जो है चरणों का पूजन एकादशी के दिन। ये नहीं कि एक ही दिन में भगवान को, ऐसा नहीं, नियम है पूजन के। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नहीं तो एक कहावत पढ़ते, बोला उंगली पकड़ के सीधा चोटी पकड़ना, ऐसे कहते ना, तो वही मत करना। बोला प्रथम दिन का नियम है कि एकादशी के दिन जो है बोला हरे पादो पूजे कमले व्रते। बोला पहले दिन जो है कमल के फूलों से भगवान के चरणों का पूजन करना चाहिए। ये नियम बताया एकादशी के दिन। फिर द्वादशी के दिन क्या करें? बोला दूसरे दिन जो है भगवान की जंघाओं का पूजन बिल्लपत्र से, बिल्लपत्र होता है ना, बेलपत्र भगवान के जंघों पे चढ़ा करके उनका पूजन करना चाहिए। और तीसरे दिन का नियम बताया। बोला तीसरे दिन जो है भगवान की नाभि का पूजन करना चाहिए, इत्र लगा करके भगवान की नाभि में, और नाभि का पूजन करना चाहिए तीसरे दिन का। और फिर चौथे दिन के लिए बताया। बोला चौथे दिन जो है कंधों पर जो है भगवान के कंधों का जो है फूलों से जो है पूजन करना चाहिए। और फिर 5वें दिन बोला पंचम दिन सिर पर जो है फूल से जो है श्रृंगार, फूल का श्रृंगार से जो है भगवान का 5वें दिन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के पूजन के नियम बताए भीष्म पंचकों में। बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार कार्तिक एकादशी के दिन भगवान का मन लगाकर भगवान की पूजा संक्षेप में करें। द्वादशी के दिन भूमि पर बैठ करके और गौमूत्र पी करके, गौमूत्र का पान करके भगवान का पूजन करें। त्रयोदशी के दिन दूध और चतुर्दशी के दिन दधि। पहले दिन का नियम बोला प्रथम दिन तो जो है भूमि पर बैठ करके मन लगा करके भगवान का पूजन। दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब पूजन करो तो थोड़ा पहले गौमूत्र या पंचगव्य पी लो, उसके बाद भगवान का हाथ धो करके और स्नान करके फिर जो है भगवान का पूजन द्वादशी के दिन करना चाहिए। और तीसरे दिन बोला त्रयोदशी के दिन दूध पी करके भगवान का पूजन। अगर भगवान का पूजन करना है, भूख लग गई, पेट कुछ मांगता है तो दूध पियो, भगवान का पूजन करो। चतुर्दशी के दिन क्या करें? बोला समय हो जाए, क्योंकि बरती है तो ज्यादा समय लगाता है, तो दधि यानी दही का सेवन करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो है नियम बताया। और दधि खाकर व्रत करे। इन सबों का प्राशन शारीरिक शुद्धि के लिए उपवास करके 4 दिन बिताएं, 5वें दिन स्नान करके भगवान की सविधि पूजा करे। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दक्षिणा दे। और व्रती के पाप बुद्धि से रहित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 5 दिन, ये 5 दिन तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र होने चाहिए। बोला मन भी पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र होने चाहिए, विचार भी पवित्र होना चाहिए। अकेला व्रत करने से नहीं होगा, अकेला तन को पवित्र करने से नहीं होगा। तन तो पवित्र कर दिया लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ तो बोला उसका भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो क्या करें? बोला तन के साथ मन को भी पवित्र रखें। मन के साथ बोला मन के साथ चरित्र को भी पवित्र रखें, सारी पवित्रता रखें। और 5 दिनों जो है इस प्रकार से जो है व्रत करें। और इस प्रकार से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण का जो पूजन करें। पापी मनुष्य भी, जो पापी मनुष्य भी होगा, जो जिसका आहार भी बेकार होगा, अगर वो भी इस व्रत को कर जाएगा, वो भी पापों से जो है उसके पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार का बोला स्त्रियों को ब्राह्मणों के कहने के अनुसार धर्म वृद्धि से के लिए व्रत करना चाहिए। अच्छा, ये व्रत के नियम अलग अलग है। व्रत के नियम किसने क्यों करना है? बोला स्त्रियों को क्या करना चाहिए? धर्म वृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक महीने के व्रत, जो स्त्री इस व्रत को करती है, बोला उसके घर में धर्म वृद्धि होती है, उसके मन में धर्म वृद्धि होती है, उसके परिवार में धर्म वृद्धि होती है। उसका अकेला उसका फायदा नहीं, उसका परिवार धर्मवान बन जाता है। स्त्री अगर इस व्रत को करे तो उसके बच्चे सुंदर जो है संस्कारी बन जाते हैं, धर्म की ओर अग्रसर होते हैं।
बोला इसलिए स्त्रियों को जो है धर्म वृद्धि के लिए ये व्रत करना चाहिए। और जो वृद्ध माताएं हैं उनको जो है ये मोक्ष के लिए जो है ये व्रत करना चाहिए और सुख की वृद्धि के लिए व्रत करना चाहिए। हे पावक, सभी कामनाओं की पूर्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए और जो अन्यत्र जीव है उनको सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए और पुण्य की पूर्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। बोला करता क्या है ये व्रत, इस व्रत से प्राप्त क्या होता है? तो बोला जो स्त्रियां हैं उनके परिवार में तो धर्म की वृद्धि होती है। जो वृद्ध है जब शरीर छोड़ेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और जो युवा हैं, जो संसारी लोग हैं, उनको क्या होगा? बोला आरोग्य पुत्र दो बत्सा महापातक नाशना, आरोग्य की प्राप्ति होगी, शरीर में रोग नहीं लगेगा, शरीर में दोष नहीं लगेगा, है ना, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे षडमुख, इस प्रकार से कार्तिक व्रत जो है जो करेगा उसको सारे तीर्थों का परिणाम, सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। पाप की प्रतिमा और उधर से जो है फिर इसके बाद वर्णन आया। बोला इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो वहां पे उसके बाद धर्म का पूजन भी बताया कि धर्म का पूजन भी करना चाहिए। अब क्योंकि कल भी कथा करनी है ना हमने थोड़ा, तो एक तो कल कथा करनी है हमने, कल जो है विश्राम दिवस है, कथा का विश्राम दिवस है, यानी कल के दिन जो है पुण्य समेटने का दिवस है ना। कल के दिन जो आपने जो है ये कथा रूपी जो रस स्वादन आपने किया, कल पूर्ण रस की प्राप्ति होने के जो है दिवस है। तो कल कथा का जो समय है पहले सुबह 9 बजे ठीक पूजन और हवन प्रारंभ हो जाएगा और मुझे लगता है कि घंटे तक तो ये चलेगा। और उसके बाद 10 बजे लगभग जो है कथा प्रारंभ हो जाएगी और 10 से 11 के बीच में कथा भी होगी, उसके बाद आरती होगी और उसके बाद कथा विश्राम और प्रसाद वितरण होगा। ये कल के बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। और जो कृपा ठाकुर जी ने ऐसी इस बार करी, अगर ठाकुर जी कृपा करेंगे, अगर भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि हम कौन होते करने वाले, हम कोई नहीं होते करने वाले। अगर ठाकुर जी कृपा करेंगे, अगर भगवान कृपा करेंगे तो माघ के महीने में भी माघ महत्म्य का हम कथा श्रवण करेंगे और कथा सुनेंगे। तो कल के नियम ये हैं कि सुबह 9 बजे आप लोग आ जाएं पूजन के लिए, हवन के लिए। 10 बजे ठीक जो है कथा प्रारंभ हो जाएगी और 10 से 11 कथा और उस 11 बजे जो है आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आज की कथा को हम जो है यहीं पर विश्राम प्रदान करते हैं। आज की कथा को यहीं पर भगवान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। कल कार्तिक महत्म में जो भीष्म पंचक का थोड़ा सा रह गया वो कल सुनाएंगे और कार्तिक का पुण्य फल जो है कल आपको श्रवण कराएंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब आप लोग जो है क्या करें, आप लोग तो कमल नेत्र का पाठ करें, है ना। आप लोग